बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान के लिए के प्लेटफॉर्म से आज मैं बात करूंगी और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट भी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि जो है किस तरह जो है आपकी सेहत को इम्प्रूव किया जा सकता है, आपके जिस्म में जो जो बीमारियां हैं उनको कैसे कॉप अप किया जा सकता है और अल्लाह ना करे आपके आने वाले वक्त में आप जिस भी बीमारी से प्रोन है, लाइक अगर किसी की नस्ल में हाइपरटेंशन होता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो प्रोन होते हैं इस बीमारी से। कि अगर आपको शुगर सदियों से चलती आ रही है आपकी नस्ल दर नस्ल, तो आपको होता है कि आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए कि जो आप इन बीमारियों से बच सकें। हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो मतलब उनका जो काम है वो बहुत एक ऐसा लगता है कि एक मैजिकल वे में वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो एक बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं जिसमें जो है वो बहुत सारे मरीज़ों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो जो है डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। इसके अलावा जो है वो रिसर्चर हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, यानी इंटरनेशनली उन्होंने इतनी रिसर्च की हुई है कि उनको यूनिवर्सिटी वाले बाकायदा ख़ुद बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने किस तरह जो है इस पर काम किया है, आप हमें हमारे साथ ताउन करें और अपने फार्मूला भी जो है वो हमें बताएं कि किस तरह आपने जो भी डिज़ीज़ हैं उस पर काम किया है। आज हमारे साथ डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ मौजूद हैं जो चेयरमैन हैं अल रहमान फाउंडेशन के। इसके अलावा जो है हर्बलिस्ट हैं और इसके साथ साथ जो हैं इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च की हुई है, अपनी रिसर्च जो है वो पब्लिश करवाई हुई है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनको बहुत वामली बुला रही है अपने पास कि आप जो है डायलिसिस पर किस तरह काम कर रहे हैं। और डायलिसिस एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है जो बाकायदा तौर पे जब भी किसी मरीज़ का शुरू होता है तो वो फिर उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, पर डॉक्टर साहब जो है वो इसको डायलिसिस को रोकते हैं, यानी कि डायलिसिस के मरीज़ को नॉर्मल लाइफ में लेकर आते हैं और डायलिसिस से भी बचाते हैं। वार्मली मैं सर को वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में। सर, वार्म वेलकम इन माई प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें अब मैं आपसे पूछूंगी रिगार्डिंग द डायलिसिस। फिर आपके इदारे से रेलिवेंट मैं बात करूंगी कि रहमान फाउंडेशन जो है एक बहुत बड़ा इदारा है और एक नॉर्मल, आप कह रहे थे कि मैं एक सादा सा शख्स हूँ जो एक रहमान फाउंडेशन जैसा इदारा चला रहा हूँ। किस तरह आप चला रहे हैं हम इस पर भी बात करेंगे, आप जहाँ जहाँ क्लिनिक्स करते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले प्रोग्राम में बुलाने का, जज़ाकल्लाह। रहमान फाउंडेशन का मौका मिला, अल्लाह ताला ने अपने नाम से एक अदारा बनाने का और एक खिदमत का ये अदारा है और नो डाउट के बड़ा काम अल्लाह ताला ले रहे हैं हमसे। हम अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पाकिस्तान के अंदर, अपनी आवाम के अंदर, अपनी माशरे के अंदर डाल रहे हैं। और एक ऐसा मर्ज़ इसका इलाज नहीं है और इसको माना जाता है कि डायलिसिस का कोई इलाज नहीं है और इसका इलाज डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट है। इस पे काम किया है, एक महंगा इलाज है, मुश्किल इलाज है। वो लोग जानते हैं मेरी बात, जो डायलिसिस करवा रहे हैं लोग, जिनके लवाकिन को करवा रहे हैं, इसके में काफ़ी महंगा इलाज है, घर तक बिक जाते हैं, जेवर बिक जाते हैं, मुश्किल हैं, लोग करवाने पे मजबूर हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लाहौर में, फैसलाबाद में, झेलम में, इस्लामाबाद में, कराची में और अभी नया अगले माह सितंबर में इंशाल्लाह ओपनिंग हो रही है सियालकोट के अंदर। ये इतना बड़ा काम हम कर रहे हैं। हम अभी इस वक्त कुछ 100 डायलिसिस करते हैं इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे और 100 ख़ानदान हमारे साथ वाबस्ता होते हैं। तो ये कोई 2200 से 2400 डायलिसिस हर माह कर रहे हैं। तो ये कोई 50 बहुत बड़ी एक रकम है जो खर्चा आ रहा है, बहुत बड़ी रकम है बिल्कुल। तो बहरहाल अल्लाह ताला दे रहे हैं, एक जज्बे से काम हो रहा है और नीयत यही है कि कुछ कर जाएं, अपनी वापसी के लिए कुछ कर दें। बिल्कुल। अभी जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं तो लाइव कॉल्स के ज़रिए हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। जो है वो आप अगर डायलिसिस से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा डोनेशन से रेलिवेंट कोई बात करना चाह रहे हैं, आप डोनेशन लेना चाह रहे हैं या तो फिर इस इदारे का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो भी आप लाइव कॉल्स के ज़रिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। सर, मुझे आपकी पर्सनैलिटी से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले तो एज अ हर्बलिस्ट आपने काम शुरू किया है। दूसरा जो है आपने अपनी थीम जो है वो किडनी को रख लिया एंड डायलिसिस पर आपने बहुत काम किया है और डायलिसिस को प्रिवेंशन, यानी कि देखिए वही बात मैं कहूँगी अगेन कि एक सर्जन बन जाना, एक कंसल्टेंट बन जाना बड़ी बात नहीं है। एक न्यू इलाज को यानी न्यू ट्रीटमेंट को दरियाफ्त करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब आपको पता है कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं दे हेल्प
टू लाइक प्योरीफाई द किडनीज, यानी कि आप जो भी डायलिसिस का पेशेंट है उसकी किडनी को डायलिसिस मतलब साफ करवाना, जिस्म से जो टॉक्सिक ऑर्गन्स हैं उसको निकलवाना। पर डायलिसिस से बचाना, आपने जो है प्रिवेंशन पर काम किया और पूरी दुनिया अब जो है वो प्रिवेंशन पर ही काम कर रही है। कैसे आपके माइंड के अंदर ये बात आई कि यू नीड टू डू डायलिसिस, टू प्रिवेंट फ्रॉम द डायलिसिस, एंड कितनी मेहनत लगी, कितनी रिसर्च करनी पड़ी, कौन कौन से लोगों ने आपके साथ जो है इस खैर खैर में हिस्सा लिया? देखें जी, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है, माला का बहुत बड़ा एहसान है कि एक ऐसा मर्ज है जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है या इलाज नहीं था। हमने इस पे काम किया और एज ए हर्बलिस्ट और ऐसी कुछ चीज़ें ढूंढी हैं। हमने बेसिकली अल्कलाइन पे काम किया, एसिड पे काम किया, सॉल्ट पे काम किया, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी चीज़ें ढूंढी है जिससे हम डायलिसिस को डिले कर लेते हैं, डायलिसिस को डिले कर सकते हैं। ये बड़ी बात है कि आप किसी के 10 से 15 साल के लिए डायलिसिस को डिले कर लें। तो इस पे काम किया है और इसको मैंने प्रूफ किया है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए, अल्लाह के फजल करम से। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात। और ये 50 लोग उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझसे मांगे कि आप 50 लोग शो करें। मेरे पास 10,000 बंदा है इस टाइम, 10,000 लोग हैं जिनको हमने 2003 से लेके और अभी तक डायलिसिस पे नहीं जाने दिया। 2020 आ गया है, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अभी भी नॉर्मल लाइफ में है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, हम डायलिसिस सेंटर भी इसीलिए बनाए हैं, ठीक है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ डायलिसिस करवाते भी हम। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरे साथ पूरी टीम है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरे उस्ताद हैं, पूरी रिसर्चर टीम है जो हम काम कर रहे हैं। ग्रेट। और कि हमने अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी को हमने अपनी रिसर्च दी है, दुनिया की पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को, और उन्होंने माना कि जनाब ये बड़ी बात है जो आप काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये मैं जा भी रहा हूँ USA, वहाँ पे अपनी रिसर्च बयान भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें हमने ढूंढी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं जिनको देने से बॉडी के टॉक्सिन जो वो खारिज कर देते हैं हम। अच्छा। और वो कौन से अल्कलाइन है, और उसमें हमने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाला वक्त आना, बहुत बड़ा वक्त आने वाला अच्छा है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का भी नाम होगा कि पाकिस्तान से एक हर्बलिस्ट ने इतना बड़ा काम कर दिया। ग्रेट सर। और एज ए साइंटिस्ट के तौर पे नाम आएगा इंशाल्लाह। ये एक जो काम है, नो डाउट में बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ी है। 16-17 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, इस अदारे की बुनियादें रखी हुए। असल में जब ये काम शुरू हुआ, हमारे अजीज़ों में एक बच्चे की डेथ हुई डायलिसिस की बिना पे, और बहुत मुश्किल में थे वो लोग बेचारे, हमारे रिश्तेदारी थे, काफ़ी ज़्यादा महंगा इलाज, मुश्किल इलाज, तकलीफ दे इलाज। तो तब मैं उस वक्त एडिक्शन का हॉस्पिटल चला रहा था। सही है। पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल मैंने बनाया था अल्लाह के फजल करम से, जो औरतें नशा करती थी उनके लिए पहला हॉस्पिटल मैंने बनाया था। ठीक है। और लाहौर में मॉडर्न पॉलीक्लिनिक के नाम से ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अपोजिट बनाया था लाहौर में, 18 इंच मॉडल टाउन में, और भी मुख्तलिफ जगहों पे बनाए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खिदमत का काम था। उसके अंदर ये था कि ये लोग, जिनके लोग घर वाले बच्चे या बच्चियां नशे में पड़ी होती हैं, वो भी एक बहुत तकलीफ में होते हैं वो लोग भी। तो उसमें भी मैंने 11 साल ज़िंदगी के लगाए हैं। तो एक ऐसा फार्मूला ढूंढा है जिससे दोबारा बंदा नशा नहीं करता, वो भी दोबारा हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो लाइव अभी हमें बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे होंगे जो एडिक्शन के मर्ज में मुब्तला हैं, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर और एडिक्शन इटसेल्फ खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसके बारे में हम लोगों को बताना, मैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से जो है वो एडिक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, और आपने जो रिसर्च की हुई है इस एडिक्शन पर, ये कैसे जो है वो आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं। देखिए, हम दोबारा हॉस्पिटल शुरू करने लगे NGO के तहत। उस टाइम मैंने खुद बनाया था ये अदारा, अब प्राइवेट था, तो बहुत महंगा मुश्किल काम है वो। खैर उस वक्त कोई ऐसी वजह बनी कि मजबूरन हमें रोकना पड़ा, मुझे इधर आना पड़ा, इस शोबे में आना पड़ा। ये शोबा ज़्यादा किडनी का था। लेकिन एडिक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसी फार्मूले हैं जिसके बाद अंदर से तलब खत्म हो जाती है। अच्छा। जो 90% 95% जितने भी अदारे हैं वहाँ पे एडिक्शन मिल रही होती है। सही। एक नशे की बजाय दूसरा नशा मिल रहा होता है। आप हीरोइन छुड़वा रहे हैं, मार्फिन हम छुड़वा रहे हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन, चर्स या फीम,
तो हम उसकी जगह पे नेमल बदल जो चीज़ दे रहे होते हैं वो भी एक नशा ही होता है। एंटीडोट दे रहे होते हैं ना उसका? एंटीडोट नहीं, लार्ज हम ऐसी नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसी मेडिसिन दे रहे होते हैं वो बजाते खुद एक नशा है। ओके। नींद ऐसी पल्स दे रहे होते हैं, ऐसी पिल्स दे रहे होते हैं, नींद आवर गोलियां दे रहे होते हैं, वो भी एक नशा होता नशा है होती है कि वो बंदा हम रखते हैं एक नशे को खत्म करने के लिए दूसरे और नशे में निकोटीन मिल रही होती है, सिगरेट भी मिल रहे होते हैं, स्मोकिंग हो रही होती है, तो बंदे आते साथ अभी जो सर्वे हुआ है पूरी दुनिया के अंदर कि 95% लोग आके दोबारा नशा शुरू कर देते हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम किया, हमने हम भी रखते हैं मरीज को अपने पास 1 से 2 माह 3 माह, तो हम वहाँ पे उनको दीन की तरफ भी लाते हैं, अल्लाह की तरफ भी लाते हैं, नमाज की तरफ भी लाते हैं, और हमारे पास जो फार्मूले हैं, जो हर्बल मेडिसिन है, जो होम्यो मेडिसिन है, बेसिकली एलोपैथी में इसका मेडिसिन का नशे का इलाज बहुत कम है, हर्ब्स के जरिए हम इलाज करते हैं, और कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके जरिए अंदर से तलब खत्म होती है। अच्छा। ये और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको प्रूव किया। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो आज तक दोबारा एडिक्शन पे नहीं गए। ठीक है। और वो हमारा आज भी इदारे का साथ दे रहे हैं, इस रहमान फाउंडेशन का जो बनाया है। ठीक है। पर इस पे हमने अभी हम दोबारा काम शुरू करने लगे हैं। हमने बाहर से फंड की अपील की है, मांगा है मुख्तलिफ एम्बेसियों से और यूएनओ से कि हमने ये काम करना चाह रहे हैं, तो हमें ये फंड दिया जाए ताकि हम ये फ्री पाकिस्तान के अंदर लोगों की खिदमत कर सकें। लोगों और पाकिस्तान में सर वैसे भी सेहत के इदारों को बहुत ज़्यादा फंड्स की और इसके साथ साथ अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। हम इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए सेहत सबके लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे एक तो डायलिसिस पे बात कर रहे थे, दूसरा जो है हम बात कर रहे थे एडिक्शन पर कि एडिक्शन जो है वो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है और कैसे इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब जो है वो एडिक्शन पर भी काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है अच्छा काम कर रहे हैं सर, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत कम इदारे कर रहे हैं, यानी कि डायलिसिस को रोकना ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी की प्रैक्टिस में अब जाके सुना है कि डायलिसिस डिपेंडेंट जो पेशेंट होते हैं वो डायलिसिस से मतलब उनको छुटकारा हासिल हो सकता है। इसके अलावा एडिक्शन भी बहुत बड़ी बीमारी है जो मेरे ख्याल से इतना इजीली आपकी ज़िंदगी से नहीं जाती कि आप किसी भी दवा को ले रहे हों और सालों साल आप उसके एडिक्टेड हो चुके हों और उसको आप बिल्कुल ही एरेडिकेट कर लें। सर हम पहले तो थोड़ा एडिक्शन पे बात करते हैं, उसके साथ साथ जो हम ये भी बात करेंगे कि जो राशन ड्राइव और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब प्रॉपरली लोग एनजीओस पे काम नहीं कर रहे, सेहत पे काम नहीं कर रहे और बड़े बड़े फलाही इदारे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं ऐसे काम कर रहे हैं जो मतलब जिनका कोई आउटकम नहीं है। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो ये मैं एडिक्शन पे काम करता रहा हूँ आज से 16 साल पहले। हमने 11 साल मैंने इस शोबे में लगाए हैं, अभी नहीं मैं कर रहा, ना टाइम रहा है लाइफ का। अभी डायलिसिस भी हम काम कर रहे हैं, किडनी पे कर रहे हैं। एडिक्शन का शोबा करना चाह रहा हूँ, मेरा मोहब्बत है इस शोबे से, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो जवानी के दिन होते हैं ना इस शोबे पे लगाए हुए हैं। वो 11 साल में जो मैंने मेहनत करके मेरे उस्तादों ने, मेरे साथ टीम ने और हमने जो इलाज निकाला और फार्मूले निकाले जिससे दोबारा तलब नहीं होती, दोबारा बंदा नशे में नहीं जाता, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और यही चीज़ हमने बाहर अम्बेसियों को बताई कि ये हमारे पास प्रूफ है 11 साल के। हमने इतने हज़ारों लोगों का इलाज किया और अब हम करना चाह रहे हैं, लेकिन हम करना चाह रहे हैं एनजीओ के तहत। हमें फंड चाहिए, तो बड़ी उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा फंड। सर पर एडिक्शन तो एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कि बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। कभी इस पर तो किसी ने बात नहीं की। डोनेशन की तो आप बात बहुत बैकवर्ड कर रहे हैं, लोग तो इस पर बात करने के लिए ही तैयार नहीं है कि एडिक्शन भी कोई एक बीमारी है और उसको हमारी जो न्यू यंग जनरेशन है वो कितना इससे जो है मुतासिर हो रही है। दूसरी जानिब जो है सुसाइडल रेट कितना बढ़ता जा रहा है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मेडिकेशन। आप इतनी सारी सेडेटिव मेडिकेशंस लेते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक हद तक, तो फिर आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चले जाते हैं। तो क्यों लोग फंड नहीं कर रहे, क्यों लोग जो है आगे नहीं आ रहे, इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे, इवन कोई बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। देखें जी, चंद एक इदारे हैं जिनकी मोनोपोली है पाकिस्तान के अंदर और वो एडिक्शन का ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं और वहाँ पे भी मैं फिर कहता हूँ कि उनके 95% लोग जाके रिलैप्स हो जाते हैं। कन्फर्म बता रहा हूँ, ये रिसर्च है। क्यों? वहाँ पे वो माहौल नहीं मिलता उन लोगों को, वो चीज़ें नहीं मिलती। वहाँ पे ऐसे रख लिया, मरीज को दाखिल कर लिया और उसको कैद कर दिया। उसका जब तक वो पंजाबी की एक मिसाल है हमारी कि मक्के जाए नहीं मुकदी, ये बंदा दिलो ना मका है, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। उसमें से बनाया होता है मैंने जाके नशा करना है। ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें आप उसको
नमाज शुरू करवाएं, दीन की तरफ लाएं। एक बुक होती है रोशनी के नाम से, हम जब ये काम करते थे हर नमाज के बाद बैठते थे, छोटा सा वाक़या सहाबा का, नबियों का, अल्लाह के बंदों का, दीन की तरफ लाना पड़ता है कि यार क्या दुनिया है, क्या क्या कर रहे हो तुम, क्या अब तुम्हारी वालदा परेशान है, तुम्हारी बीवी परेशान है, तुम्हारी बेटी की शादी मंगनी टूट गई, तुम उनका गोल बनाना पड़ता है कि भाई तुमने नशा छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। गोल ही नहीं बने होते कि किस बिना पे छोड़ना है उसने, वो क्यों छोड़ेगा, उसको एक एंजॉय मिल रहा है, उसकी लाइफ को जाके दोबारा करेगा। जब तक इसके गोल नहीं बनाएंगे, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, जमात के साथ लगाना पड़ता है, 10 दिन के लिए जमात के साथ भेज दिया, 40 दिन के लिए, वो ज़हन बनाना पड़ता है उस तरफ, अदरवाइज। और ये करके फिर उन ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है जिसके अंदर तलब ख़त्म हो, अंदर से। और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे हमारी होम्योपैथी के अंदर नक्स वमीका है, आर्सेनिकम है, एकोनाइट है, जो सिम्टम आ रहे होते हैं उस टाइम आप बिलीव करेंगे, एक कतरा ज़ुबान पे डालते थे, लोग कहते हैं बड़ा लेट आराम आता है, बड़ा महीनों लगते हैं। मैं कहता हूँ कि विद इन मिनट आराम आता है, मिनट में नहीं सेकंड। कि 60 पे सुई होती थी, मैं आती थी 1 मिनट, मैं कहता था 30 सेकंड के अंदर तुम ठीक हो जाओगे। और जब आर्सेनिकम ज़ुबान पे डालते थे वो कहते थे ये जादू कर दिया है। वो मरने का खौफ, वो टेंशन, वो ब्लेड मारने का खौफ, लोग मारते थे विड्रा जब कंडीशन आती है, विड्रा कंडीशन बंदे की, कोई भी हो, वो जेंट्स हो लेडीज़ हो, जब हीरोइन छोड़ना, नशा छोड़ना, मार्फिनम को छोड़ना, सोसीगान, मुख्तलिफ इंजेक्शन जो नशे के हैं उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वो ड्रॉप देते थे, अंदर से तलब खत्म हो जाती थी। अभी वो 5-6 मेडिसिन का हमने फार्मूला बनाया हुआ है, मैं चाहता हूँ ये दुनिया को दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे लोगों की जरूरत है। और मसला ये आ रहा है कि हमारे जिन बच्चियां जो एडिक्शन में चली गई हुई है बेचारी, यूनिवर्सिटी की, कॉलेजों की, माँ बाप चाह नहीं रहे होते हमारी बच्ची का पता चले, ना वो दाखिल करवाते हैं, ना हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे इदारे, अच्छे इदारे हैं कि बच्चियों को दाखिल किया जाए। जब मैंने ये काम कर रहा था, पहले तो हम जेंट्स में भी कर रहे थे, मर्द हम, फिर जब हम देखा कि ऐसी बच्चियाँ हैं, अच्छे अच्छे घरों की, मिनिस्टरों की बेटियाँ हैं जो बेचारी फंसी हुई दलदल में, हमने पाकिस्तान का पहला हॉस्पिटल, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी मुझे, और मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया लाहौर में, मॉडल टाउन में, और वहाँ पे हमने सिर्फ औरतें रखी। ठीक है। और ये समझ के रखा कि ये मेरी सगी बहन है, ठीक है, मेरी बेटी है, मेरी उस नुक्ता नज़र से, क्योंकि एडिक्शन को रखना है लोगों को 1 माह 2 माह, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बेशुमार अच्छे रिजल्ट मिले। आज तक जो बीबियाँ बहनें हमारी इलाज करवाया, जिन वो आज भी हमें पीरों की नज़र से, मोहब्बत की नज़र से, भाइयों की नज़र से देखती हैं, और हमने आज तक उनको दोबारा एडिक्शन की तरफ नहीं गई। लेकिन अब मैं इस पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी ये इसके लिए फ़ंड चाहिए हमें। अल्लाह करे कोई प्रोग्राम देख रहा हो, कोई बंदा ऐसा जिसके दिल में उतर जाएगा यार क्या चाहिए आपको, हमें एक घर चाहिए, एक ऐसा घर जिसमें हम उनको रख सके, लोगों को उनको चलाने के लिए हमें फ्री करना चाह रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, कोई अल्लाह करे किसी के दिल में आए, वो कहे रहा हम तैयार हैं, और ये काम तो होना है, ये करना है। हमने बाहर भी अप्लाई किया हुआ है। इस वक्त जो मैं काम कर रहा हूँ वो डायलिसिस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। मैं डिले करता हूँ डायलिसिस को, रोकता नहीं हूँ। यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। जी जी। शुरू में कोई केस आ जाए, उसके 2-4 डायलिसिस हुए हों, क्रोनिक ना हो केस, अक्यूट हो, वहाँ पे हम रोक लेते हैं। हम कहते हैं वो बड़े केसेस होते हैं, डिलीवरी केसेस में आ गया, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ गया, और कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो वो कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हम रोक लेते हैं। वो कुछ 1600 बंदा है मेरे पास इस वक्त ऑन रिकॉर्ड है, जिनकी फाइलें मौजूद हैं, जिनके नंबर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1600 लोगों को मैंने अल्लाह के फजल करम से रोका हुआ डायलिसिस से। लेकिन शुरू में आगे जो क्रोनिक में चले जाते हैं, हमें भी पता होता है कि 12वां डायलिसिस हो गया, 12वें डायलिसिस के बाद ना केस क्रोनिक में चला जाता है, ये 8वें डायलिसिस तक चांस होता है रुकने का। अब 12 हो गए, मुझे भी पता है कि अब जो नेफ्रॉन सेल्स है बाकी बचे हुए हैं वो डैमेज हो गए हैं। वो जो बचे होते हैं शुरू में जो मिल जाए तो 3-4 लाख सेल बचा होता है, उससे हम काम लेते हैं। अगर ना रुक सके फिर हमने ये डायलिसिस सेंटर बनाए हैं। तकरीबन 7 करोड़ रुपया लगाया है हमने पाकिस्तान के अंदर, डायलिसिस सेंटर खोले हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये खोल रहे हैं और खोलने का इरादा है, कोयटा में बनाने का इरादा है इंशाल्लाह, पेशावर में बनाने का इरादा है, मुल्तान में बनाने का इरादा है, और ये सियालकोट का अगले माह बन रहा है, गुजरांवाला में बनाने का इरादा है। ये 4-5 सेंटर पाइपलाइन में हैं। मेरी ख्वाहिश है, मेरे ख्वाब हैं कि मैं ये डायलिसिस सेंटर बनाऊं पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह हम इसको फंड रेजिंग के लिए हम बात कर सकते हैं, किन किन लोगों को हम दावत दे सकते हैं कि आके ये जो डायलिसिस सेंटर हैं इसमें आप डोनेशन अपनी सबमिट कराएं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए सेहत सबके लिए।
वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे थे एडिक्शन पर, डायलिसिस पर, और हम बात कर रहे थे रहमान फाउंडेशन पर कि रहमान फाउंडेशन बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और उसके अलावा जो है वो मज़ीद इनके और प्लान्स हैं डायलिसिस को डिले करने के, एडिक्शन को ख़त्म कराने के। इसके अलावा जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर वकार न्याज साहब जो है वो अभी अपनी रिसर्च भी पब्लिश करवाने वाले हैं, और पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा होगा कि जब लोगों को पता चलेगा कि डायलिसिस से कैसे बच सकते हैं, और डायलिसिस अगर एक्यूट फेज में है तो कैसे इसको मतलब थोड़ा से डिले किया जा सकता है। जी सर, हम लोग पहले एडिक्शन पे बात कर रहे थे, उसको हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं कि एडिक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, और लिटरली या WHO हो या फिर यूनिसेफ हो, UNO हो, जितने भी इदारे हैं सबकी एक ही थीम है कि एडिक्शन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि दिन ब दिन डिप्रेशन का जो मर्ज है वो बढ़ता जा रहा है, और डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए लोग जो है थेरेपीज़ की तरफ नहीं जा रहे, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ नहीं जा रहे, वो इन्हीं चीज़ों में जा रहे हैं जो मतलब क्या कहते हैं अल्कोहल हो गया, या कोई ऐसी दवाएं हो गई, ऐसी अद्वियात हो गई जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बंदे को रिलैक्सेशन करने के सुकून में ले आती हैं, और फिर बाद में वो इसका आदी हो जाता है। देखिए, दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि एडिक्शन के आदी होते हैं, जो जिनके माहौल ऐसा होता है और वो जेन्युइन नशा कर रहे होते हैं और वो एडिक्शन में गिने जाते हैं। कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो उनको पता भी नहीं होता कि वो एडिक्शन में आ गए हैं, वो सिर्फ नींद के लिए पिल्स इस्तेमाल कर रहे होती हैं। लेडीज़ हमारी खासतौर पे जिनको टेंशन है, डिप्रेशन है, मियाँ की वजह से, कोई और वजह बन गई, कोई घरेलू, तो वो आदी हो जाते हैं। उस वक्त हम नशा गिनते भी नहीं लोग, हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो वो भी एक नशा है। लेकिन लोग उसकी तरफ, इलाज की तरफ भी नहीं आते। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे का एक हिस्सा बन गई हैं कि आम सी चीज़ है, स्मोकिंग करना, पान खाना, गुटखा खाना, चर्च को भी हम कई जगहों पे आम सी बात लेते हैं कि हालांकि वो भी एक नशा है, और हम ये चीज़ें हम और कहते हैं फ़ीम भी कोई बात नहीं यार, फ़ीम भी दे दें, वो एक नशा तो है, लेकिन लोग इलाज की तरफ कम आते हैं, पहली बात हुई है। और जो हमारी इलाज गाहें बनी भी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर में, बड़ी माजरत के साथ, सब कारोबार है, कारोबार के लिए बनी है। कोई चंद एक लोग होंगे शायद जो खिदमत दे के खलक के जज्बे से कर रहे हों और फ्री कर रहे हों। ये तो लाखों रुपया लिया जाता है लोगों से, और जाते सारी बंदा रिलैप्स हो जाता है। क्या है का इलाज, और इसका इलाज पूरी दुनिया के अंदर अभी तक नहीं है। 90 से 95 बंदे दोबारा जाके रिलैप्स हो जाते हैं, 5% लोग ठीक होते हैं, वो भी उनकी लक होती है, अदरवाइज अंदर से तलब ही नहीं खत्म होती। हमने अंदर से तलब खत्म करने के लिए काम किया है अब तक, जो पहले करता रहा मैं 16 साल पहले, वो फार्मूला मेरे पास मौजूद है। वो फार्मूले को मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में लाया जाए, लोगों को दिया जाए, लोगों को फ़ायदा किया जाए। हम एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर बनाना चाह रहे हैं आने वाले वक्त में रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, और ये फ्री होंगे अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने चाहा। और ये बहुत बड़ा काम हम ये हिस्सा भी अपने माशरे में डालेंगे। फिल वक्त जो हम काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इस वक्त इससे भी बड़ा। एडिक्शन अपनी जगह पे है, वो इंशाल्लाह करेंगे। वो है डायलिसिस का इलाज या डायलिसिस सेंटर बनाना। अब देखें, डायलिसिस सेंटर बनाना एक आम बात नहीं है, फिर 1 नहीं, फिर 2 नहीं, फिर 3 नहीं, फिर 4 नहीं, फिर 5, अब 6 बन रहा है। तो ये अल्लाह की मदद है, हमारी नीयतें अच्छी हैं। ये जो लोग डायलिसिस वाले लोग हैं जो बेचारे परेशान हैं, मैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा, सबसे पहले इस चैनल की वसासत से, कोई गरीब बंदा है, मुस्तक बंदा है, सफ़ेद पोश बंदा है, वो डायलिसिस नहीं करवा सकता, तो रहमान फाउंडेशन उसके लिए हाज़िर है। यहाँ पे आप आके करवा सकते हैं। और वो लोग जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है और वो अच्छे लोग हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, वो आएँ हमारे अदारे को देखें, चेक करें, और इसको देखें, आपको ठीक लगे तो इस अदारे का साथ दें। बिल्कुल, ये ज़रूरत है हमारे अवाम की। कोई एहसान नहीं किसी पे करेगा, ये अपनी वापसी के लिए करना है, हमने अपने अल्लाह को खुश करने के लिए करना है। अपने गरीब बहन भाइयों के जो बेचारे परेशान हैं, जिनके पास रक्षे का किराया नहीं होता, डायलिसिस के मरीजों के पास आने जाने का, उनके लिए करना है। तो ये एक है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम ना थे करो बयां। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी भी पूछ होनी ऊपर जाके ना कि मैं अगेन अपने व्यूवर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ रहमान फाउंडेशन का साथ दें, और वही सिर्फ साथ ऐसे ब्लाइंडली ना दें, आप लोग इदारे को जाएं, देखें, और देखें कितने लोगों का वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, कितने डिजर्विंग लोग जो हैं, जो सर ने बताया कि जिनके पास रक्षे तक का किराया नहीं होता, तो वो फिर जाके कोई क्या कहते हैं प्राइवेट इदारे को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका डेली का, और डायलिसिस के जो मरीज़ होते हैं वो नॉर्मल लाइफ गुजार भी नहीं सकते, यानी वो कोई जॉब नहीं कर सकते, और इसके अलावा उनकी जो डाइट होती है वो भी काफ़ी डिफरेंट होती है। इसके अलावा
दूसरी भी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ रहते हैं बेचारे, बार बार उनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग नॉर्मल नहीं होते। ऐसे लोगों की खिदमत करने से जो है वो अल्लाह ताला जो है वो, जाहिर सी बात है हम डोनेशन सब देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी डोनेशन एक्सेप्ट भी हो, ज़कात जो है वो कबूल भी हो। तो ज़कात तभी ही कबूल होती है जब डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचे। आपने अगर सिर्फ पैसे फेंक दिए और वो पैसे आपको नहीं पता कहाँ यूज़ हो रहे हैं, किस तरह यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है कि किसी गलत मकासद के लिए भी यूज़ हो रहे हो, तो क्या फ़ायदा ऐसा। तो ऐसे इदारों को ज्वाइन करें जिनमें आपको पता है कि ये वाकई डिज़र्विंग लोगों की खिदमत कर रहे हैं और इनका साथ भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो इनके फ्यूचर प्लान्स है उसमें भी साथ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये सारी नीयतों की बात है। जब जज्बे अच्छे हों, नीयत अच्छी हो, तो अल्लाह की मदद भी आती है। आज मैं अभी कराची आया हूँ, तो मेरा पेशेंट डे होता है, यहाँ ओपीडी होती है मेरी। तो कोई ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने देखा सुना था कि अदारे को देखें, विजिट किया, और जो हमें कुछ ज़रूरतें थी कुछ किसी हद तक उन्होंने पूरी की। उन्होंने कहा जी मैं हाज़िर हूँ, बिजली का बिल का मसला आ रहा है, चलें मैं कर देता हूँ, या कुछ डिलाइजर की मसला आ रहा है मैं कर देता हूँ। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला दिलों में डाल देते हैं। जब हमारी नीयत अच्छी है, जज्बे अच्छे हैं, तो फिर गैब से मदद आती है। और जिस दिन नीयत में ख़राबी आ जाए, कि सदका ज़कात का पैसा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद NGO होगी जो मैं समझता हूँ कि हम इसका पानी पीना भी अपने ऊपर हराम समझते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि सदका ज़कात कोई दे रहा है तो हम उसमें से पानी पिए, या कोई डायरेक्टर को कोई पेमेंट दें, या डायरेक्टर, हमारे जितने डायरेक्टर हज़रात हैं किसी कोई पे नहीं ले रहा, वॉलंटियर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्टर हैं और अच्छे लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत का काम आगे से आगे चलता जा रहा है। बहुत ज़रूरत है, अदारे को ज़रूरत है अच्छे लोगों की जो अदारे की सरपरस्ती करें। ओके सर, मुझे आपसे थोड़ा ये सवाल पूछना है, जैसे कि मैं खुद सेल्फ एक डॉक्टर हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आप डायलिसिस को डिले करते हैं, वो तो आपने बताया कि कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिससे आप बॉडी के अंदर ऐसे कंपोनेंट्स को मर्ज करवाते हैं जिससे डायलिसिस डिले हो जाता है। पर मुझे थोड़ा इसका मैकेनिज्म बताएं। हमारे व्यूवर्स बहुत सारे भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि डायलिसिस को कैसे डिले कराया जा सकता है। और कुछ डॉक्टर हज़रात भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया होगा, तो उनके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आया कि डायलिसिस जब एक बार किडनी फेलियर की तरफ चली गई है और बॉडी के अंदर क्रेटिनिन लेवल, यूरिया और ये सारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो चुके हैं, तो इसके बाद कैसे हम अक्यूट फेज से उसको बचाकर, मतलब अक्यूट फेस में ही हम उसको रहने दें और क्रोनिक की तरफ ना लेकर जाएं, कैसे हम करेंगे? थोड़ा बड़ा अहम सवाल है और इसमें जो हमने काम किया इसकी रिसर्च तो मैंने दे दी है, बाहर मैं देना चाह रहा हूँ। यानी कि हमारे मसला बहुत बड़ा है कि बहुत सारी चीज़ें हम लेके चले जाते हैं दुनिया से, जो मैंने सीखा, मेहनत की उस्तादों से, मुख्तलिफ हुक्मा से, मुख्तलिफ हर्ब्स के ज़रिए, मेरे और होम्यो के ज़रिए। मेरे वाला साहब खुद एलोपैथी डॉक्टर थे, उनसे भी कुछ मुझे विरासत से मिली चीज़ें, और ये सारा कुछ मैंने जो किया है। बेसिकली हम बात करेंगे इस पर, हमारी जो हिकमत है, जो उसके मुताबिक इंसान जो है वो 3 चीज़ों का मजमुआ है, वो एसिड हैं, अल्कलाइन है और सॉल्ट हैं। तो हमारी हिकमत ये कहती है कि जब भी कभी इंसान बीमार होता है, इन 3 चीज़ों की कमी बेशी का नाम बीमारी है। या जिस समय एसिड बढ़ गया है बॉडी के अंदर, या अल्कलाइन कम हो गया, बढ़ गया, या अल्कलाइन कम हो गया, या सॉल्ट में, नमकियात में कमी बेशी, इसका नाम बीमारी है। ठीक है। हमने जब देखा कि किडनी का मसला आ क्यों रहा है, गुर्दों का मसला क्यों आ रहा है, ईदी साहब चले गए डायलिसिस पे, मेहदी हसन साहब चले गए, बड़े बड़े लोग चले गए, नामवर लोग चले गए डायलिसिस पे, गुर्दों की वजह से दुनिया से चले गए। हमने इस पर जब काम किया तो पता चला, जब टेस्ट हुए, रिसर्च हुई हमारी, कि बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा हो गया है, एसिड यहाँ पहुँच गया है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए, पोटाशियम बढ़ गया, फास्फोरस बढ़ गया, कैल्शियम कम हो गया, सोडियम कम हो गया, यूरिया बढ़ गया, क्रिएटिनिन बढ़ गया। ये सब एसिड है, ये यूरिया भी एसिड है, क्रिएटिनिन भी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल भी एसिड है, यूरिक भी एसिड है। तो देखा एसिड बढ़ गया है, अल्कलाइन कम हो गया है। हमने अल्कलाइन खुद दे रहे हैं बाई माउथ, ग़िज़ाओं के ज़रिए। वो ग़िज़ाएँ बताऊँगा जो अल्कलाइन वाली ग़िज़ाएँ हैं। हमने अल्कलाइन वाली ग़िज़ाएँ ढूंढी, अल्कलाइन दी, अल्कलाइन दी, अल्कलाइन दी, एसिड वहीं पर रुक गया, हमने स्टे दिला दिया। अल्कलाइन जैसे ज़्यादा होगा बॉडी से एसिड खारिज होगा। सही। ये पहला मेथड है दुनिया का पहला मेथड है। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मसाम के ज़रिए हम यूरिया क्रिएटिनिन निकाल देते हैं।
अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम वहाँ पे स्टे दिला सकते हो। मेरे पास पेशेंट आ जाए, उसका यूरिया। सर मुझे जरा डाइट का बताएं। आपने बताया कि डाइट के थ्रू आप बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहे हैं और एसिडिटी के जो आइन से उसको भी आप बैलेंस करवा रहे हैं। जरा मुझे डाइट बताएं, कौन कौन सी ऐसी डाइट है, कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको लेने की वजह से बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस होते हैं वो बैलेंस की तरफ आ जाते हैं। देखें, इस पे पूरा ग़िज़ाई चार्ट मुरतब दिया हमने, 2.5 साल लगे हमें बनाने के लिए। और ये ग़िज़ाई चार्ट को लेना चाहे हमारी वेबसाइट से ले सकता है। अभी लाइव कॉल के जरिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि कैसे आप डायलिसिस के फेसेस से मतलब अपने आप को फार कर सकते हैं, एक्यूट डायलिसिस पे अगर आप हैं और आप क्रोनिक तक नहीं जाना चाहते, तो डॉक्टर साहब से आप लाइव अभी पूछ सकते हैं। आप लाइव बता। बिल्कुल जी, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। कोई भी किसी के ज़हन में कोई सवाल हो डायलिसिस के हवाले से, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। जो मुझे इल्म है अल्लाह ने दिया है, इस काम में कर रहा हूँ और मैं अपनी रिसर्च भी दे रहा हूँ दुनिया को। मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि 2.5 साल लगे हमें इसको बनाने में, ग़िज़ाई चार्ट को बनाने में, कि कौन सी खुराक जिसमें जाकर क्या करती है। भिंडी खाएंगे तो भिंडी क्या करती है बॉडी के अंदर, वो कितनी यूरिया बनाती है, कितनी क्रिएटिन बनाती है। बैंगन क्या करता है, अरबी खाने से क्या होगा, चने की दाल खाने से क्या होगा, माश की दाल खाने से, चाटी की लस्सी पियेंगे उसका क्या फ़ायदा है, कच्ची लस्सी पियेंगे, आम जो लस्सी है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। खैर इस पे हमने काम किया है। और अजवाइन क्या करेगी, कलवंजी क्या करती है, इस पे हमने वो चीज़ें ढूंढी हैं जिनको हम देते हैं बाई माउथ। और वो चीज़ें जिसमें यूरिया ज़्यादा है, क्रिएटिन ज़्यादा है, जैसे केला है, पोटाशियम बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं केला बंद करें, आलू बंद करें। आप चने की दाल है, माश की दाल, इस 2 दालें रोक दें। सब्जियों में अरवी है, पालक है, साग है, भिंडी है, अरवी है, मटर है। गैसेज वाली चीज़ें हम कहते हैं ना खाएं। ठीक है। और अल्कलाइन वाले फल खाएं, जैसे आजकल आड़ू आया हुआ है। हमने देखना होता है कि जिस्म के अंदर कितना यूरिया क्रिएटिनाइन है, कितना पोटाशियम है। ठीक है। मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ स्टे करा रहा हूँ, स्टे दिला देता हूँ लोगों को। अगर क्रिएटिन 2 पे है, 2.5 पे है, यूरिया 60-70 पे है, 80 पे है, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता। मेडिकल साइंस कहती है कि उसको 2 साल बाद, 3 साल बाद डायलिसिस पे चले जाना है। नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं ऐसा ऐसा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं, और जाना ही जाना है। सही है। मैं उसको कहता हूँ मैं आपको 10 साल के लिए रोक लूंगा, 15 सालों के लिए, मर्जी मेरी चलेगी। आपको ग़िज़ाई चार्ट मेरा पे अमल करना पड़ेगा। ठीक है। लोग आप बिलीव करें कि ऐसे पेशेंट हैं जिनको 15-15 साल हो गए, डायलिसिस भी नहीं गए। मरिया हमीदा बेगम कराची में, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रात 12 बजे कॉल करी होंगी, सर फलियाँ आ गई हैं, फलियाँ खाऊं कि ना खाऊं, कचनार आ गई है, फलां चीज़ खाऊं। हम कहते हैं हाँ ये खा लें, ये ना खाएं। तो ग़िज़ाई चार्ट बड़ी अहम चीज़ है। फिर जो हर्ब्स हैं जो मैंने ढूंढी हैं, जो अल्कलाइन कुछ चीज़ें ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, बेसिकली वो जड़ी बूटियाँ हमसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं कि वो क्या फार्मूला है, मैं देना चाह रहा हूँ। मैं इसको पहले पेटेंट करवाऊँगा, पेटेंट करवा के मैं देना चाह रहा हूँ किसी, क्योंकि ये मेडिसिन पूरी दुनिया में जाए। अभी मैं निकला हुआ 16 साल से घर से निकला हुआ हूँ, कभी कराची, कभी मुल्तान, कभी पेशावर, कभी कोहाड़, कभी फैसलाबाद, कभी मुल्तान, कभी लाहौर, कभी मलेशिया, कभी दुबई। मेरे सेंटर से पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में भी सेंटर है। मैं इतना घर को निकला हूँ, 22 दिन घर से बाहर होता हूँ, तो शायद अगले 5 साल बाद मैं ना निकल पाऊँ। तो मैं चाहता हूँ ये फार्मूले को दिया जाए, लोगों को फ़ायदा हो, इंसानियत की खिदमत हो। भी शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी रुबीना, कहाँ से बात करिए, कौन से शहर से बात करिए? मैं ये बल्दिया इतिहाद टाउन से बात कर रही हूँ। रुबीना मेरा नाम है। अच्छा, अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद करें प्लीज काइंडली। अच्छा, आप आज कम आ रही है आपकी? जी आप सवाल करें, क्या सवाल करना चाह रही हैं? डॉक्टर वकार ने आज हमारे साथ जी डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछा है, मेरा जौन सा नाम गुर्दों में पथरी है। ठीक है। और मैं ऑपरेशन से डरती हूँ। मेरा जब ऑपरेशन का टाइम आता है मेरा बीपी हाई हो जाता है डर के मारे ना। तो मैं कहती हूँ कोई ऐसा इलाज हो जिससे मेरा जौन सा ना ऑपरेशन के बगैर मेरी ये पथरी निकल जाए। वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा ये। ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है वो पथरी। अच्छा, इसके अलावा हाइपरटेंशन के तो आप मरीज हैं, आपको ब्लड प्रेशर का तो मसला है, शुगर का मसला है आपको? लेकिन बीपी अभी मेरा सही है। अभी जो है ना मैं वो जड़ी बूटियों की दवाई खा रही हूँ, उससे बीपी सही रहता है अभी। ठीक है। शुगर का मसला है आपको? नहीं, शुगर का मसला नहीं है मेरे को। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सर। अच्छा, ऐसे है कि स्टोन्स देखना होता है कि क्या साइज़ है स्टोन का, अल्ट्रासाउंड पता चलेगा कि अगर तो छोटा साइज़ होता है तो फिर हम मेडिसिन के ज़रिए निकाल लेते हैं अल्लाह के फजल करम से। कोई होम्यो मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, हम खरबूजा खिलाते हैं, पपाए खिलाते हैं, आड़ू खिलाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे हम निकालते हैं। अगर मेरे पास कराची से लगता है कॉल है, कराची में मैं आता हूँ हर माह 22 तारीख को और 23 को और इसी तरह 7 तारीख को।
अगर ये आना चाहें तो फिर मैं देख लूँगा मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। स्टोन्स मुख्तलिफ बनते हैं बॉडी के अंदर, हमें देखना होता है कि कौन सा स्टोन है, हमने लेना भी है केस के नहीं। अगर 1 सेंटीमीटर से ऊपर है स्टोन और मैं देखूंगा कि नहीं निकल पा रहा कोई ऐसी जगह पे है तो मैं केस लेता ही नहीं हूँ। ठीक है। मैं कहता नहीं आप इसको लेज़र लगवाएं या ऑपरेट करवाएं। और अगर मैं समझता हूँ कि नहीं मैं निकाल लूँगा और छोटा स्टोन है तो फिर हम निकाल लेते हैं, ऐसी मेडिसिन है। ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कोई ऐसे सवाल हो डायलिसिस पे हो, ट्रांसप्लांट पे हो, कोई टेक्निकल बात करना चाहे जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास है मैं ज़रूर सर्व करूँ लोगों को और बताऊँ कि हम कैसे बच सकते हैं। यहाँ पे एक तरीका है लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का और डायलिसिस से बचने का। हमारा मोटो ये सेहत सबके लिए, हमारा 16 साल से यही चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक टेस्ट होता है RFT, गुर्दों का टेस्ट होता है, वो जरूर करवाएं। और जैसे हम डायलिसिस फ्री कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, हमने वो टेस्ट भी फ्री कर दिया है। ठीक है। कराची में कोई लोग करवाना चाहे तो हमारा सेंटर है यहाँ पे गुलशन इकबाल 4 में, तो वो यहाँ पे ज़रूर आएँ, अपने टेस्ट करवाएं, पता चले कि हमारे स्टोन्स ने गुर्दों को तो नहीं नुकसान पहुँचा दिया हुआ, यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ, हमारा HB लेवल तो नहीं कम हुआ, हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं बैलेंस हुए हुए। तो वो कोई टेस्ट करवाना चाहे तो रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आज सबसे कह रहा हूँ, खुदारा ये टेस्ट ज़रूर करवाएं, ये ज़रूर करवाएं। हमसे ना करवाएं, हम तो फ्री कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं उनके लिए शायद मुश्किल हो आना कि भी हम फ्री क्यों करवाएं, तो आप किसी भी अच्छी लैब से करवाएं। ये पता चलता रहता है कि हमारे गुर्दे कितने काम कर रहे हैं। ये आजकल बड़ा मसला है, 90% लोगों को पता नहीं चल रहा जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रिसर्च हुई है, ये बड़े अफसोस वाली बात है कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा। तो हम लोग ही हैं 90% लोग, हम अपने टेस्ट ही नहीं करवाते। ये 1000 रुपये का टेस्ट है, हर शख्स का मैं समझता हूँ हक है कि वो अपना टेस्ट कराए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल सही सर आपने फरमाया। हमें प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है। हमारे व्यूवर्स को कोई मुख्तसर सा मैसेज देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कैसे जो है वो आप डायलिसिस से दूर रह सकते हैं, और अगर लेट सपोज कोई डोनेशन देना चाह रहा है, आपके इदारे के साथ ज्वाइनिंग कर सकता है, तो क्या मेथड है? लेकिन सबसे पहले तो जो मैं अभी बता रहा हूँ, हर शख्स को ये टेस्ट करवाना है अपना RFT, ताकि बर वक्त पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है, हमारे 2 गुर्दे मौजूद भी हैं कि नहीं जिसमें बाद को पैदाइशी गुर्दा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। और जो हाइजीन के उसूलों पे हमें काम करना है, सफाई हमें जो हमारा सफाई निस्फ़ मान उस पर काम करना है, अपनी सेहत का ख्याल करना है। अभी मौसम बहुत अच्छा आने लगा है, एक्सरसाइज का, वर्जिश का, सितंबर का महीना अच्छा महीना गिना जाता है, अक्टूबर का। इसमें आप जोगर ख़रीदें, आप ट्रैक सूट पहने, आप वार्म अप की वर्जिशें करें, पार्क में जाएँ, अच्छी सेहत वाली खुराकें खाएँ। ये मुरगन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इसको कम करें, लाइफ के अंदर सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक बहुत अच्छी चीज़ आई है इस वक्त, वो मिठे आए हैं, मिठों को अपनी लाइफ में लाएं। मिठे चूसे रात को खाना ना खाएं, अल्कलाइन इसके अंदर बहुत ज़्यादा। पपाए को खाएं, जैसे स्टोन का बता रही थी, इनको सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और सब्ज़ इलायची वाला कहवा पिए, ये भी एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है बॉडी के अंदर, हमें ये लेना है। हमें अपने बॉडी को बेहतर बनाने के लिए लाजमी अपना ख्याल करना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई। हमने एडिक्शन पे भी बात की, हमने डायलिसिस पे बात की, इसके साथ साथ जो है रहमान फाउंडेशन के लिए मैं अगेन अपने व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इदारे को जो है वो देखें, आप सर्च करें, गूगल पर देखेंगे, पेज को देखें, इसके अलावा वेबसाइट पर विज़िट करें। अगर चाहें तो आप बाकायदा तौर पर आप इदारे को जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान फला कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।